हमारे साथ हैं आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, निकाय चुनाव को लेकर के अब आप सभी निकायों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, क्या रणनीति रहेगी, कैसे जाओगे? देखिए, सब जगह तो हो सकता है कि मैं खुद नहीं पहुंच पाऊँ, लेकिन हमारे तीनों विधायक और जो पदाधिकारी वो सब जगह जाएंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जाएंगे और नौजवानों की जो भी टीम और हमारे पास जैसे हमारा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जो भी उनको हम अलग अलग जिम्मेदारियां देके सब जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसको लेके दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रही है, भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त पालिका हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, ये संदेश आम जन तक पहुंचाएंगे और वोट की अपील करेंगे हम। 3 विधानसभाओं में भी उपचुनाव होने वाले हैं, आपका क्या दावा है? विधानसभा उपचुनाव के अंदर हमारी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहेगी। आपको पता लग जाएगा कि 23 के अंदर राजस्थान किस दिशा के अंदर जा रहा है। हनुमान जी, पंचायती राज में आपके जिला परिषद में 10 सदस्य बन पाए, निकाय चुनाव में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, फिर अब कैसे सुधार होगा? धीरे धीरे होगा साहब। देखिए, जिला परिषदों के अंदर मंडल जहाँ आप सब लड़ाते हो ना, पंचायत समिति के वार्ड, वहाँ तो आपकी जिला परिषद निकल जाएगी। लेकिन वहाँ चिन्ह का क्या रहता है, 2 मशीन रहती है कि नीचे तो मान लो कोई वोट देना चाहे किसी और को और ऊपर उसको और तो चूक जाता है, तो ऊपर का वोट आरएलपी को देने वाले लोगों ने भी नीचे बीजेपी थी तो ऊपर बीजेपी को डाल दिया, कहीं कांग्रेस को डाल दिया, तो सब जगह हम नहीं लड़ा पाए। मैंने आपको कहा ना कि धीरे धीरे धीरे। अच्छा, ये तो आप मानते हो पहली पार्टी है जो स्थानीय जिसने पंचायत चुनाव लड़ाए, ये बहुत बड़ी बात है कि आरएलपी राजस्थान की पहली पार्टी है जिसने पंचायत चुनाव में ताल ठोकी और प्रयास किया, 3 प्रधान भी बनाए और 2 समर्थित बनाए। आप एनडीए से अलग हो गए, लेकिन आपने ये भी कहा था कि जिन 14 सीटों पर आपके प्रभाव के कारण एनडीए के सांसद, बीजेपी के सांसद जीते, वो भी इस्तीफा दें और चुनाव लड़ करके देख लें। अब अभी भी आप उसी बात पर कायम हो? मैं बिल्कुल, मैं 14 छोड़ो, आप तो 2 को ही दिलवा दो इस्तीफा, मैं दे दूंगा। 2 दिला दो आप, जो 14 जीते लेकिन वो तो नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो अपनी ईमानदारी से कहते हैं कि भाई 14 नहीं, हम तो 2 ही हनुमान जी की वजह जीते, उन 2 को ही दिला दो। चलो 1 को ही दिला दो, मैं दे दूंगा। वो तो नहीं देने वाले, तो वो नहीं देकर फिर मैं क्यों दूंगा? वो मेरी वजह से उनको भी तो वोट मिला ना, 25-30 लाख। फिर ऐसा थोड़े उनका 2.5 लाख वोट तो मैं मान लूं और मेरा जो दिया वो ऐसा नहीं होगा। गठबंधन का मतलब ये होता है कि दोनों ने मिलकर तय किया और उसमें मैंने बार्गेनिंग नहीं की। अगर मैं चाहता तो 3-4 सीट बीजेपी मुझे देने को तैयार थी, उस समय मेरी शर्तों में गठबंधन होता। मैंने एक ही शर्त रखी कि वसुंधरा दूर रहनी चाहिए और उसको दूर भेज दिया। किसानों के कानूनों को लेकर जरूरी संशोधन हो जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल वापस एनडीए में शामिल हो जाएंगे क्या? देखिए, इसमें किसान संगठनों की वार्ता अगर सफल हो जाती है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आंदोलन की शुरुआत हमने नहीं करी, अगर किसान संगठन राजी हो जाते हैं तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी बैठक बुलाऊंगा। एनडीए में शामिल होना नहीं होना बाद की बात है, लेकिन मैं यूपीए और कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, ये मैंने पहले ही दिन कहा था और फिर कह रहा हूं। मैं अकेला ही देश के जवान और किसान की लड़ाई लड़ता रहूंगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान, किसान या सारी टीम अगर कहती तो उसमें पुनर्विचार उस समय करेंगे जब ये बात होगी। अभी कोई फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है। आप जयपुर के घेराव की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, 19वें नंबर से पहले नंबर पर क्राइम के मामले में आ गया है, तो 19वें नंबर पे किसके राज में था? 19वें नंबर पे तो पुराने राज थे। हाँ। तब राज में इतना चलता नहीं था। तब देखिए, न तो सोशल मीडिया था और न कोई आपकी बहुत बड़ी मीडिया की जो भूमिका है वो 95-96 के बाद ठोस भूमिका देश के अंदर बनी। उससे पहले तो गांव में अखबार भी नहीं पहुंचते थे, गांव में आपके चैनल नहीं पहुंचते थे। आज जो 15-20 साल के अंदर जिस तरह मीडिया आगे बढ़ा और जिस तरह सोशल मीडिया ने हर जगह दस्तक दी, तब पता लगा कि कौन सा क्राइम रेट क्या है, जो सही जानकारी आंकड़ों की वो अब आने लगी। पहले कौन जांच करता था कौन सा क्राइम हुआ कि नहीं हुआ? कई तो जो आईपीएससी और सीआरपीसी में संशोधन है वो 1980 के बाद आए, 77 के बाद आए। पहले लो ही इतना एक्टिव नहीं था जो अब जाके हुआ है सारा। तो अब आम आदमी को पता लगने लगा कि दिल्ली में क्या घटना हो रही है, तुरंत गांव में बैठा आदमी को पता लगा। तब अब लगा कि राजस्थान अपराध में 1 नंबर की ओर जा रहा, विशेषकर महिला अपराध के अंदर। हनुमान जी लगातार बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए लंका कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? राजस्थान में तो दोनों ही लंका है मेरे लिए। और दिल्ली में मैंने भी कहा कि मेरा कोई विचार नहीं है अन्य राज्यों के अंदर, अगर कोई होगा आगे बात बढ़ेगी फिर बता देंगे आप। तो ये है आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल, जो कह रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उनके लिए लंका की तरह हैं और दोनों से ही वो जमकर मुकाबला लेंगे। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।